ह्यूमनकुलस के इस अरेंजमेंट को याद रखने के लिए अच्छा तरीका ये है कि जस्ट इमेजिन अ पर्सन इन प्रोस्टेशन. तो दिस इज़ देयर फुट वाला एरिया जो मीडियल एस्पेक्ट में, देयर इज़ द फुट, द हिप इज़ कवरिंग बोथ द मीडियल और द थोड़ा बहुत लैटरल एस्पेक्ट, और फिर ट्रंक आ जाता है. देन देयर इज़ द लिम्ब, अपर लिम्ब, और फिर फेस, और ये वाली चीज़ है. इसमें पॉइंट टू बी नोटेड इज़ कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ दिस हेमीस्फेयर की सेक्शन. दिस इज़ द इंसुला वाला पार्ट विच वाज पॉइंटेड आउट इन दिस वीडियो अभी यहाँ पे. शी एक्सप्लेन के कहाँ दिस इज़ द लैटरल फिशर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिल्वियन फिशर. यहाँ से ऊपर इस रीजन तक वो सारी चीज़ें डिस्प्ले पे आती हैं जो अभी पीछे हमने देखी थी. सो ये सारा एरिया, मेजर चंक ऑफ द ब्रेन का इस सेक्शन, अगर ये मोटर स्लाइस है तो, इज़ डेडिकेटेड टू जस्ट लिप्स, फेस, लैरिंग्स, माउथ, वो वाला पार्ट. फिर थोड़ा सा पार्ट आता है ट्रंक के लिए, और फिर देन देयर इज़ द hips or the leg or the feet and the genital area. इसके अलावा another important thing to be noted was कि हमने बात की थी, अगर हम बिल्कुल start वाली slices पे देखें, so उनमें जो clinical correlates हैं, ठीक है, ये वाला level. So ये आपके पास first of all तो you recognize this as being this slice इस level पे by knowing कि you can see the anterior or the posterior horns of the lateral ventricle, जो कि आपको basal ganglia से ऊपर मिलते हैं. So इसके नीचे वाला part जो होगा, that will include the basal ganglia or the hippocampal structures and the thalamic structures. इसमें you have the butterfly shape thingy, और इस level पे जो clinical correlates थे, नहीं, आई एम सॉरी, इससे पिछला लेवल जो अबव द कॉर्पस क्लोसम का लेवल था, उसमें क्लिनिकल कोरिलेट्स ये थे कि यू हैड एपिड्यूरल और सबड्यूरल हैमरेजेस. एपिड्यूरल हैमरेजेस में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की बात आती है, जो कि वेबस्टर की वीडियो से वी नो कि इट्स दैट पॉइंट लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल जहाँ पे द बोन इज़ वेरी थिन, क्योंकि 3 फिशर्स आके मिल रहे होते हैं वहाँ पे. तो वहाँ पे अगर ट्रॉमा होता है तो नीचे ही अंडरलाइंग मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का हैमरेज हो जाता है, और फिर उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है इंटरनल. तो उसकी वजह से एक हीमाटोमा बन सकता है. और जो सब ड्यूरल होते हैं वो होता है बिटवीन द ड्यूरा एंड द एराक्नॉइड मैटर, और वो बनाना शेप्ड या कॉनकेव शेप्ड होते हैं, वेयर एज द एपीड्यूरल hemorrhages are biconcave shaped. फिर इस स्लाइस में जो आपके पास क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं वो दे हैव टू डू विद द बेसल गैंग्लिया के स्ट्रक्चर्स. इसमें एक और चीज़ हमने अभी भी नोट किया है कि इंटरनल कैप्सूल ये है, ठीक है. जो थैलेमस होता है ना, दैट इज़ मीडियल टू द posterior limb of the internal capsule, ठीक है. सो इट्स अ नीट लिटिल formation which also helps you to remember कि thalamus has to be next to the third ventricle, और ये जो होगा फिर therefore जो lateral ventricles हैं वो caudate nucleus के रिलेशन में होता है. ये चीज़ अब मुझे क्लियर है, पहले कंफ्यूज करती थी. ऑल्सो द इंटरनल कैप्सूल इस तरह से क्यों है, दैट्स थोड़ा सा लॉजिकल. इस तरह से कहने का मेरा मतलब है कि लाइक वाई इज़ इट द बूमेरैंग शेप्ड, क्योंकि यू सी के जो आपका कॉर्डेट होता है इट्स लाइक एक प्लेन में नहीं होता. मैं वर्टिकल प्लेन की बात कर रही हूँ, ये साइड से कर्व करके अंदर आता है ऊपर की तरफ से. तो वो जो फाइबर्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल के वो यहाँ से पास करते हैं ऊपर से, सच दैट कि दे वुड बी सेपरेटिंग द लेट मी सी वो वाला व्यू कहाँ से आएगा, एक सेकेंड. हाँ, the fibers would be coming इस तरह से, so they'll be separating medially head of caudate जो कि ये वाला part था, and the thalamus जो नीचे रखा होगा, and the lentiform जो कि laterally होगा to the internal capsule. So internal capsule caudate को laterally placed lentiform से separate करता है. lentiform में then you have putamen, ये not this, इसके नीचे putamen और फिर 2 globus pallida, एक externa interna. So you see कि how thalamus is inferior to the whole basal ganglia or specifically posterior. Also, thalamus का जो सबसे posteriorly placed nucleus होता है, that's called pulvinar, वो भी सबसे पीछे होता था पूरे इस central axial structures के bunch में. So that also helps us to orient कि thalamus has to be नीचे और पीछे. यहाँ पे internal capsule की इस तरह करके होगी, तो जीनू would be यहाँ पे कहीं पे करके, और उसकी फिर posterior limb के medially रखा होगा thalamus. That makes sense. इसके अलावा जो क्लिनिकल कोरिलेट्स थे उसमें विल्सन्स और कोरिया था, दोनों both had to do with the plus the quadranopias or
the homonymous hemianopia macular sparing کے ساتھ this is a concept you need to revise plus the نہیں that wasn't really important. لاسٹلی ولسنز اور ہنٹنگٹنس کا یہ تھا کہ دونوں میں کیونکہ آپ کے پاس بیزل گینگلیا کے اسٹرکچرز انوالو تھے. ولسنز میں کاپر ڈپازٹس آ جاتے ہیں پیوٹیمین تھیلیمس میں, اور ہنٹنگٹنس میں جو سی اے جی ریپیٹس ہوتے ہیں گلوٹامینس کی وجہ سے. دیٹ ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود دا فیکٹ کہ آپ کا کارڈیٹ نیوکلیس کا کوئی ایشو ہو رہا تھا. آئی فارگاٹ دا اسپیسیفکس, لیکن گلوٹامین بہت زیادہ چین زیادہ ہوتی ہے وچ از دا ڈیفیکٹ ایٹ دا جینیٹک لیول, اور پھر اس کا گراس لیول پہ یہ کہ کارڈیٹ نیوکلیس کا ایشو آئے گا. سو پوائنٹ بینگ کہ اس میں پھر آپ کے پاس کوریا ہوتا ہے وچ از دا ٹائپ آف موومنٹ, اینڈ بلسمس ہوتا ہے ویئر از ولسنز میں یو گیٹ دی resting tremors. So both have to do with the structures relating to the basal ganglia, or since basal ganglia is the part جو کہ motor output کو control کرتا ہے, تو ان میں جو ان diseases میں جو issue آ رہے ہیں which are originating یا have to do with the structures of the basal ganglia, ان کی presentations میں بھی کوئی motor aspect کی movement ہوگی جس طرح یہاں پہ کوریہ اور پلسمس ہے وغیرہ. Lastly that was it. اور ہاں